गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हम लोग केवल एल्डिहाइड द्वारा दी जाने वाली जो अभिक्रियाएं होती हैं उसे स्टडी कर रहे थे। दो रिएक्शंस जो है उसमें रह गई थी, जिसमें से सबसे पहली जो रिएक्शन है वह है नेवेंजियल अभिक्रिया। मैंने उस दिन भी लास्ट में बताया था वीडियो के, अगर आप लोगों ने पूरा एक्सप्लेनेशन देखा हो तो। नेवेंजियल अभिक्रिया, जिसे हम नेवेंजियल रिएक्शन कहते हैं इंग्लिश में। तो एल्डिहाइड हमारे जितने भी होते हैं वो केवल ये अभिक्रिया देते हैं, जो कीटोन होते हैं वो नेवेंजियल रिएक्शन नहीं देते हैं। रिएक्शन में होता क्या है, तो रिएक्शन में जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं वो मेथिलिन कंपाउंड से रिएक्शन करके, किनसे, मेथिलिन कंपाउंड से, जिसमें मेथिल ग्रुप आ रहा हो, तो मेथिलिन कंपाउंड से रिएक्शन करके, वो भी एक बेस पेरिडिन एक कंपाउंड होता है, एक बेस होता है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म करते हैं, यानी कि अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक का निर्माण करते हैं। अभिक्रिया के बारे में बोलने से बेटर है कि हम उसको करके देखें, तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल में इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक मेथिलीन कंपाउंड ले लेना है और हमें एक एल्डिहाइड ले लेना है। तो हमने यहाँ पर ले लिया एसिटाल्डिहाइड, और एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन हम करा रहे हैं मिथाइल प्रोपेनोएट से। अगर आप देखें COO-C2H5 COO-C2H5 ये दोनों जो है ये CH2 ग्रुप से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और ये कंपाउंड बना कैसे होगा, तो CH4 जो आप देखते हैं मीथेन, उसमें से 2 हाइड्रोजन हटा दीजिए और दोनों में COO-C2H5 ग्रुप क्या कर दीजिए, लगा दीजिए। तो जो हमारा एसिटाल्डिहाइड जो है इससे रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पर ये जो मेथिल ग्रुप है ये हमारा क्या है, मेथिलीन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जब इससे रिएक्शन होती है तो साफ दिख रहा है यहाँ पर H2O जो है वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। H2O निकलने के बाद यहाँ पर रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही थी, तो मैंने कहा पेरिडिन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर मैंने पेरिडिन लिख दिया। पेरिडिन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, H2O निकल जाता है, माइनस H2O हो गया। तो अब जो बचा वो कंपाउंड आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो क्या बचा, यहाँ पर बचा है CH3CH और इधर बचा है COO-C2H5 का होल ट्वाइस। तो ये कुछ इस तरह से आपस में जा करके जुड़ जाते हैं। C डबल बॉन्ड C, इस कार्बन से दोनों COO-C2H5 ग्रुप जुड़ जाते हैं, और इस कार्बन के एक तरफ रह जाता है मेथिल ग्रुप और दूसरी तरफ रह जाता है हाइड्रोजन। तो ये हमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलता है। अब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड की हम करा देते हैं हाइड्रोलिसिस, यानी कि जल अपघटन। मतलब आपको वाटर से क्या करा देनी है, रिएक्शन करा देनी है। तो यहाँ पर ये मैं इस कंपाउंड की रिएक्शन कराने जा रहा हूँ वाटर से। तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल लिए हमने, 2H2O मॉलिक्यूल जो हम लेते हैं, तो उसमें से 2 इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। कैसे, यहाँ पर जो आप C2H5 देख रहे हैं और यहाँ जो आप C2H5 देख रहे हैं, तो H2O हमें पता है हमेशा ब्रेक होता है H और OH में। तो जो OH ग्रुप होगा वो जाकर के C2H5 के साथ मिलेगा और C2H5 OH बना लेगा। जब 2 H2O मॉलिक्यूल लिए तो 2 OH निकलेंगे और 2 C2H5 के साथ -2 C2H5 OH हो जाएगा। यहाँ पर इथाइल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल क्या हो गए, निकल गए। तो बचे जो हमारे पास 2 हाइड्रोजन, वाटर में से OH निकल गया, 2 हाइड्रोजन बचे, वो जाकर COO से जुड़ जाते हैं। तो दोनों में क्या बन जाएगा, COOH COOH। तो कंपाउंड क्या मिला हमें, C डबल बॉन्ड C और ऊपर नीचे COOH COOH, और इधर क्या जुड़ा हुआ है, CH3, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है H। फिर इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर इस कंपाउंड को अगेन हीट कर देते हैं। ये भी कंपाउंड जो होता है अनस्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, तो हम इसे क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं। जैसे ही आप इस कंपाउंड को हीट करेंगे, तुरंत आप यहाँ पर देखिए जो 2 कार्बन डाइऑक्साइड आप देख रहे हैं, इनमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, निकल जाती है, CO2। एक कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में से निकल जाएगी। अब कंपाउंड क्या बचेगा, अब कंपाउंड बचेगा CH3, यहाँ पर ये बचा CH डबल बॉन्ड। जब एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई तो यहाँ सिर्फ बचा क्या, H बचा। वो H इस कार्बन से जुड़ जाता है, बना लेता है CH COOH। और हमें जो ये कंपाउंड मिलता है उसका नाम होता है क्रोटोनिक एसिड, या हिंदी में से कहते हैं क्रोटोनिक अम्ल। अब ये देखिए अगर आप ध्यान से, तो ये COOH है,
ये फंक्शनल ग्रुप है। मैंने कहा हुआ है आपसे कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप के ठीक बाद वाला जो कार्बन होता है उसे अल्फा कार्बन कहा जाता है, और उसके ठीक बाद वाला जो कार्बन होता है उसे बीटा, और इसी तरह से आगे बढ़ के गामा, डेल्टा, ये नंबरिंग बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कंपाउंड जो बनता है उसका नाम होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक। तो यहाँ पर देखिए अल्फा और बीटा जो कार्बन है हमारे, उनके बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, और डबल बॉन्ड हमेशा क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है, असंतृप्त होता है। तो इस रिएक्शन में ओवरऑल हुआ क्या कि सबसे पहले हमारे एसिटिल्डिहाइड ने जो है यहाँ पर मेथिलिन कंपाउंड से रिएक्शन करी एक पिरिडिन बेस की प्रेजेंस में, तो कुछ नहीं हुआ, H2O जो है वो निकल गया। H2O निकलने के बाद बाकी पूरे दोनों मॉलिक्यूल जो है वो आपस में कंडेंस होकर यानी संघनित होकर के जुड़ गए। जुड़ने के बाद फिर हमने जो हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड मिला, जो हमें अंतर माध्यमिक यौगिक मिला, उसकी अभिक्रिया करा दी वाटर के दो मॉलिक्यूल से, जल के दो अणुओं से इसकी अभिक्रिया कराई, तो C2H5OH और C2H5OH जो है वो निकल गया। देन इसके बाद हमें जो कंपाउंड मिला उसको हमने क्या किया, उसको हमने हीट कर दिया, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो गई, निकल गई, और हमें हमारा जो कंपाउंड है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड वो यहाँ पर मिल जा रहा है। इस एसिड का नाम क्या है, क्रोटोनिक एसिड, यानी कि क्रोटोनिक अम्ल, और ये अभिक्रिया कहलाती है नेवेंजल अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन है, बड़ी दिख रही है आपको, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको एक बार मेमोराइज कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस रिएक्शन में 3 स्टेप हैं, एक में H2O निकला, दूसरे में जो है एथाइल अल्कोहल, और तीसरे में कार्बन डाइऑक्साइड। बस आपको ये ध्यान रख के अपने कंपाउंड को याद रखिएगा कि आपको बनाना क्या है, तो आप इजिली कंपाउंड क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। केवल एल्डिहाइड द्वारा दी जाने वाली जो लास्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद एनिलीन, यानी कि एनिलीन से अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि हमारा जो एल्डिहाइड है वो जब एनिलीन से रिएक्शन करता है, एनिलीन का फॉर्मूला याद होगा आपको C6H5NH2, बेंजीन जो हमारी रिंग होती है उससे NH2 जो है वो जुड़ा होता है। तो जो हमारा एल्डिहाइड है वो एनिलीन से अभिक्रिया करके एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम होता है एनएल, जिसे शिफ बेस यानी कि शिफ क्षार भी कहा जाता है। बहुत छोटी सी रिएक्शन है, क्या करना है, यहाँ पर लिख लिया CH3CHO प्लस, यहाँ लिख लिया C6H5 और NH2 को इस तरह से लिख लिया, तो आपको दिख ही रहा है क्या होगा, यहाँ से H2 जो है H2O निकल जाएगा, और जो कंपाउंड बनेगा वो हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NC6H5। इस कंपाउंड का नाम होता है एनिल, और इसे हम शिफ बेस भी कहते हैं। तो ये कंपाउंड हमारा क्या होता है, फॉर्म हो जाता है, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एनिलीन से रिएक्शन कराने पर H2O क्या हो गया, निकल गया, और दोनों मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में कंडेंस होकर के जुड़ गए, यानी कि संघनित होकर के जुड़ गए। तो ये थी आपकी केवल एल्डिहाइड ग्रुप द्वारा दी जाने वाली केमिकल रिएक्शंस। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं केवल एसीटोन की अभिक्रिया, मतलब कि ऐसी रिएक्शन जो केवल एसीटोन के थ्रू दी जाती हैं, एल्डिहाइड उन रिएक्शंस को नहीं देता है। इसके बाद हम जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ प्रोसीड करेंगे। केवल कीटोन की जो अभिक्रिया है, इनमें सबसे पहली रिएक्शन हमारी नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया, यानी कि नाइट्रस एसिड से रिएक्शन। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है HNO2। तो जो हमारे एसीटोन है, जो कि एक कीटोन है हमारा, जो हमारे सिलेबस में सिर्फ एसीटोन हमें पढ़ना है कीटोन में, तो एसीटोन जो है वो जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करता है तो ऑक्सी अमीनो एसीटोन का फॉर्मेशन करता है। ऑक्सीमीनो एसीटोन रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या ले लेना है, CH3CO, एसीटोन है, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड से। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो बन जाएगा CH3COCH डबल बॉन्ड NOH, और इसमें से H2O जो है वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो इसका मतलब यहाँ से एक ऑक्सीजन चला गया और यहाँ से 2 हाइड्रोजन चले गए। तो जब यहाँ से 2 हाइड्रोजन गए तो बन गया CH3COCH बचा, और यहाँ से एक ऑक्सीजन हट गया, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, NOH, और इस कंपाउंड का नाम पड़ जाता है ऑक्सीमीनो एसीटोन। तो ये हमारी पहली रिएक्शन, रिएक्शन विद HNO2। सेकेंड रिएक्शन में जो हमारा कीटोन है यानी कि जो एसीटोन है वो क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करता है। तो
एसीटोन क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करके एक कंपाउंड बनाता है, इसका नाम होता है क्लोरीटोन। और एल्डिहाइड ये रिएक्शंस नहीं देते हैं। ये रिएक्शन जो होती है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में होती है, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया पूर्ण होती है। देख लीजिए क्या होता है इस रिएक्शन में। तो यहाँ पर हमें क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करानी, तो हमने अपना कंपाउंड ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा एसीटोन है CH3COCH3, और इसकी रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं CHCl3 जो कि है क्लोरोफॉर्म, किसकी प्रेजेंस में होती है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो बस कुछ नहीं होता, सारी चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं, कुछ निकलता नहीं है इसमें, सिर्फ सारी चीज़ें एक साथ जुड़ जाती हैं। और कैसे, CHCl3 में से जो हाइड्रोजन होता है वो जाकर के ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, यहाँ पर ये इस तरह से जाकर के ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, और जो CCl3 है ये दोनों मिलकर के जुड़ जाते हैं जाकर कार्बन से। और आपको पता ही कि रिएक्शन होगी कैसे, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, और एक बॉन्ड ब्रेक होने पर दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। और यहाँ पर CHCl3 में भी CCl3 और H के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा, तो दोनों के पास एक एक जो है इलेक्ट्रॉन वो डोनेट हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लिया जाएगा। तो जो यहाँ पर हाइड्रोजन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्सीजन के पास जाएगा और उससे बॉन्ड बना लेगा, तो बन जाएगा OH। और जो CCl3 बचा वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के कार्बन से जुड़ जाएगा जाकर, और जो कंपाउंड मिलेगा उसका नाम होगा क्लोरीटोन। देखिए यहाँ पर ये आपने कार्बन ले लिया, दो ये CH3 लगे हुए हैं, ये तो हम एज इट इज लगा देते हैं। साथ में ये जो ऑक्सीजन था पहले डबल बॉन्ड बना रहा था, लेकिन अब एक बॉन्ड टूटने की वजह से यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनेगा, और O ने बॉन्ड बना लिया H के साथ, और जो CCl3 था वो जाकर के कार्बन से जुड़ जाता है, कंपाउंड का नाम पड़ जाता है क्लोरीटोन, और ये रिएक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिडक्शन टू पिनाकोल, यानी कि पिनाकोल में अपचयन। इसमें क्या होता है, जो हमारे एसीटोन होते हैं वो जिंक अमलगम या मैग्नीशियम अमलगम की प्रेजेंस में रिड्यूस हो जाते हैं और बनाते हैं कंपाउंड जिसका नाम होता है पिनाकोल। यानी कि एसीटोन को आपको क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। जो रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ लेंगे वो है हमारा मैग्नीशियम अमलगम। अमलगम कैसे बनते हैं आपको पता है कि किसी भी मेटल के साथ जब आपका मरकरी जुड़ जाता है, Hg जुड़ जाता है जाकर के, तो वो अमलगम बन जाता है। सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम, मैग्नीशियम अमलगम। तो यहाँ पर हम जो रिएक्शन कराएंगे वो मैग्नीशियम अमलगम की प्रेजेंस में कराते हैं। एसीटोन का रिडक्शन होगा और वो बनाएगा एक कंपाउंड जिसका नाम होगा पिनाकोल। देख लीजिए रिएक्शन क्या होती है। तो यहाँ पर हमें हमारा कंपाउंड ले लेना है CH3COCH3, ये हमारा एसीटोन हो गया, C डबल बॉन्ड O CH3, और इधर भी CH3, एसीटोन हो गया। और इसका हम कराने जा रहे हैं रिडक्शन, 2 हाइड्रोजन की हेल्प से यहाँ पर हम इसका रिडक्शन कराते हैं। ये रिएक्शन होती है MgHg, यानी कि मैग्नीशियम अमलगम की प्रेजेंस में, साथ में यहाँ पर प्रेजेंट रहता है थोड़ा सा वाटर, हाइड्रोलिसिस के लिए यानी कि जल अपघटन के लिए। और जो कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होता है देख लीजिए, C सिंगल बॉन्ड C CH3 और ये यहाँ पर CH3 एंड CH3, साथ में बॉन्ड OH। इट मीन्स कि हमें एसीटोन के कितने कंपाउंड लेने हैं, हमें एसीटोन के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स लेना है। तो 2 मॉलिक्यूल जो है एसीटोन के, जब उनका हम एक साथ रिडक्शन कराते हैं, 2 हाइड्रोजन हुआ क्या कि ये दोनों हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन यहाँ पर इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, और दूसरा वाला जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा एसीटोन के उसके ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, और दोनों ही एसीटोन के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके जो कंपाउंड बनाते हैं उसका नाम पड़ जाता है पिनाकोल, और ये रिएक्शन कहलाती है रिडक्शन टू पिनाकोल, यानी कि पिनाकोल में अपचयन। ये रिएक्शन भी केवल हमारा कीटोन देता है। फिर से देख लीजिए, 2 मॉलिक्यूल जो थे एसीटोन के, उनका रिडक्शन हुआ किसकी प्रेजेंस में, MgHg यानी कि मैग्नीशियम अमलगम की और वाटर की प्रेजेंस में, और जो कंपाउंड बना उसका नाम क्या पड़ गया, पिनाकोल। इसके बाद जो हमारी लास्ट रिएक्शन है जो कीटोन ग्रुप हमारे देते हैं, उस रिएक्शन का नाम है श्मिट अभिक्रिया या श्मिट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है,
तो श्मिट अभिक्रिया में हमारे जो कीटोन होते हैं, कोई भी कीटोन हो सकता है, जैसे हमें तो यहाँ पर एसीटोन के बारे में पढ़ना है, वो हाइड्राजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करके, यानी कि हाइड्राजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एक कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम होता है एमाइड। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन करते हैं? एमाइड का फॉर्मेशन करते हैं। रिएक्शन देख लीजिए क्या होती है। तो हमको क्या ले लेना है, यहाँ पर एक कीटोन हमारा ले लेना है। तो हमने ले लिया एसीटोन, फॉर्मूला CH3COCH3, और ये जो एसीटोन है हमारे, ये रिएक्शन करते हैं किससे? N3H से, यानी कि हाइड्राजोइक अम्ल से, हाइड्राजोइक एसिड से रिएक्शन होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है? तो ये रिएक्शन होती है कॉन्सेंट्रेट H2SO4, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। जो कंपाउंड बनता है उसका नाम होता है एमाइड। देख लीजिए, ये बनेगा CH3CONH, साथ में नाइट्रोजन जो है वो निकल जाती है, नाइट्रोजन गैस निकल जाती है। तो एक तरह से यहाँ पर N3H में से N2 जो है निकल गई, और जो NH बचा वो जाकर के ऑक्सीजन से यहाँ पर क्या हो गया, जुड़ गया, तो कंपाउंड बन गया CH3CONH ये जो CONH है यही हमारा होता है एमाइड ग्रुप। CONH को अगर ध्यान हो आपको, जब आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स पढ़ाए गए थे तो वहीं पर आया था CONH जो होता है वो एमाइड ग्रुप कहलाता है। तो जो हमारे एसीटोन है वो एमाइड में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हुई? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। थोड़ा सा आपको हीट करना पड़ेगा अगर रिएक्शन नहीं कंप्लीट होती है। सारे चीज़ें वैसे ही, कलर वगैरह सब वैसे ही रहता है, कुछ भी चेंज नहीं आता है। तो आप हल्का सा हीट करेंगे तो आपको जो है एमाइड कंपाउंड आपका मिल जाएगा। तो इसके साथ हमारी जो केवल कीटोन द्वारा दी जाने वाली अभिक्रियाएं थी वो खत्म होती हैं। अब हमारे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ेंगे कुछ हमारे स्पेशल एल्डिहाइड और कीटोन जो सिलेबस में है, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि बनाने की विधियां, जिनमें से सबसे पहला है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO, इसका IPAC नेम मेथेनल। इसकी जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होती है यानी कि औद्योगिक निर्माण विधि, क्योंकि दो ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, ये आपको ज़रूर से ज़रूर करना है हर कंपाउंड का, एंड सेकंड उसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन। तो इसका जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, इसमें कह रहे हैं कि हमारा जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो हमारी प्लांट्स की ग्रीन लीव्स में भी प्रेजेंट रहता है। फॉर्मेल्डिहाइड एक ऐसा कंपाउंड है जो हमारे पेड़ों की जो हरी पत्तियां होती हैं उनमें उपस्थित रहता है। तो जाहिर सी बात है, जब ये पेड़ों की हरी पत्तियों में उपस्थित है तो इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो फोटोसिंथेसिस के साथ ही चलता है। जैसे हमारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती थी, जिसमें जो जल और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है शुगर का फॉर्मेशन करते थे, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते थे। तो उसमें ही बीच में, मतलब कार्बोहाइड्रेट बनने से पहले बीच में यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो पॉलीमराइज होकर के यानी बहुलीकृत होकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन चल रही है 6CO2 + 6H2O gives C6H12O6, वो रिएक्शन चलती रहती है, लेकिन साथ में ही ये रिएक्शन और होती है। क्या होता है इसमें? जैसे कि हमारा H2O है, H2O + CO2, ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्लोरोफिल और सनलाइट यानी कि क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आपस में जुड़ करके बनाते हैं HCHO प्लस ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाती है। फिर यहाँ जो ये फॉर्मेल्डिहाइड आप देख रहे हैं, इसके 6 मॉलिक्यूल्स मिलकर के 6 HCHO जो हैं वो मिल करके पॉलीमराइज होते हैं। पॉलीमराइज का मतलब है कि बहुलीकृत होते हैं, बहुलीकरण की प्रक्रिया होती है, और ये बना लेते हैं C6H12O6, और कंपाउंड का नाम हो जाता है ग्लूकोज। तो मेन प्रोडक्ट तो ग्लूकोज है, लेकिन बीच में यहाँ पर हमें क्या हो जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड जो हमें प्राप्त होता है। ये इसकी जो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, एज अ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन यानी कि औद्योगिक निर्माण की विधियों में हम इसे उपयोग करते हैं। तो ये हमारी पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी? फॉर्मेल्डिहाइड की। तो रिएक्शन ईजी भी है और छोटी भी है। इसके बाद जो सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वह है इसकी प्रयोगशाला विधि यानी कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन।
तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन जो है वो टॉपिक हम नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में स्टार्ट करेंगे। अभी आपको जो आज रिएक्शंस पढ़ाई गई, जैसे नेवेंजियल अभिक्रिया आपकी इंपॉर्टेंट थी, पेनेकॉल में अपचयन जो है रिडक्शन टू पेनेकॉल वो इम्पॉर्टेंट था, नाइट्रस अम्ल और क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया, तो इन रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे। और जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है हमारी फॉर्मेल्डिहाइड की, उसे प्रैक्टिस करेंगे। देन इसके बाद हम आगे के टॉपिक में जो है वो प्रोसीड होंगे। कोई भी अगर किसी भी एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लेंगे और उसे क्लियर कर लेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।